हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं। पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ में टेस्ट मैच चल रहा था, उसका डे 3 ख़त्म हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया को 522 रन्स और चाहिए। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर इंडिया 200-300 रन भी और मार दे, 140 का ही क्यों ना टारगेट में ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। और यही हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया 12 पे 3 है सेकंड इनिंग्स में। मैंने क्या कहा था आपसे? चलिए, इंडिया ने तो बहुत मार दिए। अब तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का नामुमकिन है टेस्ट मैच जीतना पर्थ में। और इसमें विराट का भी फॉर्म वापस आ गया। लोग बोल रहे थे विराट का करियर ख़त्म, रोहित शर्मा का करियर ख़त्म, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो दोनों। फिर विराट ने बोला विराट का असली फॉर्म आया। विराट 2.2, 3.0, जो भी बोल दीजिए आप। चलिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। इंडिया 487 फॉर 6 डिक्लेयर किया उन्होंने, जिसमें यशस्वी जायसवाल, कमाल भाई 161। ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को स्लेजिंग कर रहे हैं। ये मिचेल स्टार्क को बोल रहे थोड़ा और फास्ट बॉल डालिए, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने पहली इनिंग्स में बोला था हर्षित राणा को कि आप मेरे से स्लो बॉल डालते हैं। फिर जब सेकंड इनिंग्स आई, हाँ, यशस्वी जायसवाल ने उनको एक लेग साइड पे जो छक्का मारा था, फिर यशस्वी जायसवाल बोले यू आर टू स्लो मैन। मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो एक अलग लेवल पे है, स्लेजिंग अलग लेवल पे होती है। द एशेज से भी बड़ी सीरीज मानी जाती है। राहुल 77 को पार्टिकल 25, विराट कोहली 100। विराट के मैं आपको बहुत सारे स्टैट्स बताऊंगा अब आज। पंत 1, ध्रुव जुरैल 1, वॉशिंगटन सुंदर 29, नीतीश रेड्डी 38, लियोन ने 96 पे 2, मिचेल मार्श, कमिंस, मिचेल स्टार्क, कमिंस, मिचेल मार्श और हेजलवुड सब ने एक एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई 12 पे 3, जिसमें जसप्रीत बुमराह में 2 विकेट लिए, सिराज ने 1, जिसमें उनके कमिंस आउट हो गए, मानस लबुशेन आउट हो गए और नथन मैक्सुइनी आउट हो गए। अभी उस्मान ख्वाजा और कल स्टीव स्मिथ बैटिंग करने आए। चलिए, मैं आपको विराट के अब स्टैट्स बताता हूँ। विराट कोहली ने 30th टेस्ट सेंचुरी मार दी अपनी टेस्ट में। और उनकी टेस्ट फॉर्म भी वापस आ गई, क्योंकि 2019 तक विराट को मैच करना इम्पॉसिबल था। फिर जो 2019 से 2024 का समय आया, उसमें विराट के सिर्फ 2 शतक आए थे, जिसमें कि एक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आया था, एक अहमदाबाद में आया था। और विराट का जो ये टेस्ट 100 आया है वो 500 डेज़ के बाद आया है। तो विराट का कहते हैं ना, विराट का फॉर्म आया, पर्थ में वापस आया। जिस ऑस्ट्रेलिया में वो विराट कोहली बने थे, वही ऑस्ट्रेलिया में फिर से वो विराट 2.0 3.0 बनेंगे। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। विराट के ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट हर ग्राउंड पे शतक हैं। एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ में तो 2 हैं। जहाँ एशियन टीम्स की खेलना हर बैट्समैन के लिए हिजाब होता था, वहाँ पे विराट ने 2 पर्थ में सेंचुरी मारी है। ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के पर्थ का जो टेस्ट मैच है वो पहला रखती, ताकि एशियन टीम से, ताकि पहले मैच से वो लीड ले लें। लेकिन इंडिया के सामने एक ना चली ऑस्ट्रेलिया की। और विराट कोहली पहले सचिन तेंदुलकर, गावस्कर को भी छोड़ दिए हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा शतक मारे हैं। 7 टेस्ट 100 मारे इन ऑस्ट्रेलिया। सचिन के 6 थे, गावस्कर के 5 थे। और टोटल विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में 10 शतक हैं, जिसमें 3 ओडीआई और 7 टेस्ट में हैं। और विराट कोहली इकलौते प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 7 शतक मारे हो। और विराट के प्रोफेशनल क्रिकेट करियर में 100 शतक हो गए। 54 लिस्ट ए, 37 फर्स्ट क्लास, 9 ओवरऑल T20s में। और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में एक सिमिलैरिटी भी आ गई कि दोनों ने अपना 81st सेंचुरी, विराट की ये 81st सेंचुरी है,
जिसमें कि टेस्ट में 30th है और बाकी एक T20 में था और बाकी जो बची है वो ODI में है, जिनमें कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने 81st सेंचुरी अपनी ऑस्ट्रेलिया में मारी थी। विराट ने 603 इनिंग्स ली, सचिन ने 644 इनिंग्स ली। तो विराट इस मॉडर्न एरा के बेस्ट प्लेयर हैं, चाहे आप ODI की फॉर्मेट की बात करें, T20 फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट मैच फॉर्मेट की बात करें। क्योंकि बाकी जो आप देखते हैं जैसे जो रूट आगे निकले हुए हैं 35-36 शतक हैं उनके टेस्ट में, लेकिन विराट और केन विलियमसन के 32 हैं, स्टीवन स्मिथ के 32-33 हैं और विराट के 30 हैं। विराट और इन सब में कंपेयर करना इसलिए अलग है क्योंकि विराट तीनों फॉर्मेट खेलते थे। जो रूट हैं वो सिर्फ ODI टेस्ट मैच खेलते थे, ODI से भी नहीं खेले, ODI भी बहुत उन्होंने इंग्लैंड ने नहीं खिलाते, T20 बिल्कुल ही नहीं खेलते इंग्लैंड की तरफ से। केन विलियमसन थे, हाँ जो विलियमसन और विराट को आप कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन विलियमसन ODI में विराट के आसपास भी नहीं है। टेस्ट में बस आप अब आगे विलियमसन T20 में भी विराट के पास नहीं है। जो विराट कोहली ने 2016 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 1 साइडेड मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया को, मतलब 1 साइडेड नहीं, इंडिया बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी, वहाँ से विराट ने निकाला था। तो मतलब विराट जो फैब 4 की बात बोलते हैं उसमें अगर कंपेयर करें तो विराट इन सबसे ऊपर है क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं। अब वो T20 से रिटायर हो चुके हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसमें भी वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें भी विराट ने 50 से 76-80 रन मारे थे फाइनल में। बिग मैच प्लेयर हो विराट कोहली। जब भी उन पे क्रिटिसाइज होगा कि हाँ विराट नहीं कर पा रहे, वो अलग ही फॉर्म में आएंगे। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का फर्स्ट ODI खेला गया और पाकिस्तान पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को ODI सीरीज़ हरा दी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। जिम्बाब्वे से 3-0 जीतना चाहिए ODI सीरीज़, वहाँ हार गई। ऐसी 2022 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हार गई थी पाकिस्तान। पता नहीं जिम्बाब्वे को क्या समझती है कि बहुत ही जिम्बाब्वे से क्या प्रेशर लेती है कि हमेशा हार जाती है। जिम्बाब्वे 205 मारे जिसमें नगरवा 48, रज़ा सिकंदर रज़ा 39, मारूमानी 29 और आगा सलमान और फैसल अकरम ने बहुत बढ़िया डेब्यू किया आज, 3 विकेट लिए। सलमान अली आगा ने भी 3 विकेट लिए। हारिस राउफ हसनैन आमिर जमाल एक विकेट लिए। पाकिस्तान 60 पे 6 थी, फिर बारिश हो गई थी तो जिम्बाब्वे 80 रन से मैच जीत गई DLS मेथड के थ्रू। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का डे 3 का सेकंड सेशन चल रहा है जिसमें बांग्लादेश अभी 345 रन से पीछे है। वेस्ट इंडीज़ ने 490 फॉर 9, जिसमें जस्टिन ग्रीव्स 115, माइकल लुइस 97, एलिक एथेंजे 90, हसन महमूद ने 3, तस्कीन ने 2, मेहदी हसन ने 2। और अभी मोमिनुल हक खेल रहे हैं, बांग्लादेश 105 पे 3 है जिसमें मोमिनुल हक खेल रहे हैं 38 पे, लिटिन दास 21 पे खेल रहे हैं। उनकी माँ रोज, जेडन सील्स और अलजारी जोसेफ ने एक विकेट लिया। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। IPL के मैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। आज ऋषभ पंत ने IPL ऑक्शन के लिए इतिहास रच दिया। 27 करोड़ में बिके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को 2025 के IPL में। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ पंजाब में गए हैं, 2025 में खेलेंगे। मिचेल स्टार्क जो पिछले साल के KKR के विनर भी थे, वो 24.75 करोड़ में लिए गए KKR में 2024 के IPL में। वेंकटेश अय्यर 2025 में थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब प्लेयर बन गए, 23.75 करोड़। कमिंस 2024 के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे, 20.50 करोड़ हैदराबाद में। सैम करन 2023 में 18.50 करोड़ पंजाब ने। अर्शदीप सिंह इस बार
18 करोड़ के बिके हैं पंजाब में 2025 में। और मैंने आपको प्रिडिक्शन में भी बताया था अर्शदीप सबसे महंगे फास्ट बॉलिंग में बिकेंगे। और और इतिहास में आज तक कोई स्पिनर इतना महंगा नहीं बिका जितना युजवेंद्र चहल बिके 18 करोड़ में पंजाब में 2025 में। कैमरन ग्रीन 17.50 मुंबई में 2023 में। फिर बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ में सीएसके में 2023 में। ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं आईपीएल में, जिसमें चहल इकलौते स्पिनर हैं जो कि सब हाई इतने एक्सपेंसिव हैं। बाकी ऋषभ पंत ने तो इतिहास रच दिया 27 करोड़। चलिए, अगर आपको मेरा क्रिकेटिंग न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।